10वीं पास जाने कौन सी नौकरी कर सकते हैं आप, कमाएं 50,000 रुपए तक हर महीना। 10वीं पास के लिए कौन सी नौकरियां हैं, ये एक बहुत ही आम सवाल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो 10वीं पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यूनेस्को की 2016 की एक सर्वे रिपोर्ट के बेस पर इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या 47 मिलियन यानी कि 4.7 करोड़ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 10वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार की खराब आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे छोटी उम्र में शादी हो जाना, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई में मन न लगने की वजह से छोड़ देते हैं पढ़ाई को और खुद का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे में हजारों लोग रोज इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि वो 10वीं पास करने के बाद कौन कौन सी नौकरियां कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 10th पास करने के बाद कौन कौन सी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां कर सकते हो और अपने फ्यूचर को उज्जवल बना सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको किसी भी पद पर सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहले उससे जुड़ी एग्जामिनेशंस को पास करना पड़ता है और इन एग्जाम्स के बेस पर आपका मूल्यांकन होता है कि आप उस नौकरी को करने योग्य हैं या नहीं हैं, और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। लगभग सारी गवर्नमेंट जॉब्स के एप्लीकेशन देने पर एप्लीकेंट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इन सारी की सारी नौकरियों को करने के लिए आपका कम से कम 10th पास होना बड़ा जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको इनमें अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी दिया जाता है। इंडियन रेलवे में 10th के बाद आप नौकरी ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब देने के फील्ड में इंडियन रेलवे 14 लाख एम्प्लॉयज के साथ विश्व में 7वें स्थान पर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यहां पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेवल के हिसाब से जॉब मिल सकती है। इनमें 10th पास यंगस्टर्स के लिए भी कई मौके होते हैं, और ऐसे में अगर आप 10th पास हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो रेलवे आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इंडियन रेलवे 10th पास एम्प्लॉयर्स को कई पोस्ट के लिए एवरेज 18,000 रुपए की मंथली सैलरी देता है, और अगर इंडियन रेलवे के सिलेक्शन करने के तरीकों के बारे में बात करें तो ये 19 रेलवे भर्ती बोर्ड में बटा हुआ है। ये सारे बोर्ड इंडिपेंडेंटली अलग अलग टाइप के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं, और ऐसे में आप अगर 10th पास हैं तो आप इंडियन रेलवे में ग्रुप सी और डी के अंतर्गत जॉब पा सकते हैं। और इनमें बड़ी सारी नौकरियां हैं, फिटर, वेल्डर, कॉर्पोरेटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3, मेंटेनर। इंडियन रेलवे अपने एम्प्लॉयर्स को कई सुविधाएं प्रदान कराता है, जिसमें अच्छी सैलरी, आवासीय क्वार्टर, कम दरों में राशन और भोजन सामग्री, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का अवसर, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा, नौकरी में स्थिरता, अच्छा काम का माहौल, रेलवे के खुद के स्कूल और कॉलेज में आपके बच्चों की कम फीस में पढ़ाई, इंडियन रेलवे के द्वारा मुफ्त यात्रा और खेल और शारीरिक व्यवस्थाओं में अवसर जैसी अलग अलग सुविधाएं शामिल हैं। और ऐसे में अगर आप इंडियन रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो भविष्य में होने वाली सारी रेलवे जो जॉब्स हैं उनके बारे में आप अपडेट्स देखते रहा करो। बस आप आने वाले सारे अपडेट्स के लिए उसको प्रॉपर सुनो, देखो, पढ़ो, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में भी 10th पास के लिए जॉब्स होती हैं। अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो इसमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना आती है, जिसके अंतर्गत 10th पास यंगस्टर्स के लिए कई पोस्ट होती हैं। मेट, ट्रेड्समैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, पेंटर, बिल्डर, कुक, टेलर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर।
इन सारी पोस्ट में लगभग सारे पोस्ट के लोअर एजुकेशनल लेवल 10th है, लेकिन इनमें से कुछ पदों जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, मेट, ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए आपको 10th पास के बाद ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है, आईटीआई करने की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए आपको आईटीआई डिप्लोमा करना होगा या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। इन सारे पोस्ट के लिए रक्षा मंत्रालय आपको एवरेज 20,000 रुपए तक की मंथली सैलरी देता है, और अक्सर रक्षा मंत्रालय इन सारे के सारे पदों के लिए फरवरी और सितंबर के महीने में रिक्रूटमेंट जारी करता है, जिसके बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से फॉर्म भरे जाते हैं। फिर एग्जाम के द्वारा अभिभावकों का चयन किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में नौकरी मातृभूमि की सेवा के लिए बेहतर करियर का विकल्प प्रदान करती है। अब बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में 10वीं के बाद नौकरी। अगर आप 10th पास हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, और सरकारी नौकरी के लिहाज से बैंकिंग एक अहम क्षेत्र माना जाता है, और बैंकिंग सेक्टर में आपको कई तरह की प्रमोशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में मल्टीपर्पज स्टाफ के रूप में 10वीं पास यंगस्टर्स की भर्ती की जाती है। और ऐसे में अगर आप 10वीं पास हैं और एक अच्छी सैलरी के साथ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करने के साथ साथ अच्छी सरकारी नौकरी के लिए एसएससी जैसी एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। और 10th करके अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसी पोस्ट पे लग जाते हैं और आपकी पोस्टिंग हाई टेंशन जोन्स जैसे छत्तीसगढ़, कश्मीर आदि इलाकों में होती है तो आपको आपकी तनख्वाह के साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिलता है, जिससे आपकी जो मंथली सैलरी है 35,000 रुपए तक चली जाती है। पुलिस में 10th पास के लिए नौकरी है। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी 10th पास यंगस्टर्स को सरकारी नौकरियों का अवसर प्रोवाइड किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट भी 10वीं पास युवाओं के लिए कांस्टेबल के पद निकालता है, और इसके अलावा अगर आप 10th पास हैं तो आप टेक्निकल व बी ग्रेड पद भी पा सकते हैं, जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर, फायरमैन एक्सेट्रा। और पुलिस में जॉब पाने के लिए आपको एजुकेशनल लेवल के साथ साथ कई और चीजों पर खरा उतरना पड़ता है, जिसका मतलब है आप फिजिकली फिट होने चाहिए। राज्य सरकार के अंतर्गत 10वीं के बाद भी नौकरियां हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कई विभागों में नौकरियों के लिए लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, जिसकी लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, और ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका बन जाता है। राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के लिए कई पदों पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें टास्किंग स्टाफ, जेल कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट फायरमैन, है ना। और इन सारे पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा को पास करके आप इन पदों पर आराम से नौकरी पा सकते हैं। और इन सभी पदों की भर्तियों के लिए सरकार अखबारों में विज्ञापन निकालती है, जिसके बाद आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर बोर्ड के द्वारा इन पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं को पास करके इन पदों पर नौकरी पा सकते हैं। 10वीं के बाद प्राइवेट नौकरियां, गैर सरकारी या प्राइवेट नौकरियों को करने के लिए आपको सरकारी नौकरियों की तरह किसी परीक्षा को पास करने की जरूरत नहीं होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर मौजूद आपके स्किल्स, जो आपको अलग अलग फील्ड में काम करने योग्य बनाते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि गैर सरकारी नौकरियों के लिए आपको सरकारी नौकरियों की तुलना में कम पैसा मिलता है। सेल्समैन की नौकरी, अगर आप 10वीं पास हैं और आप बात करने में माहिर हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए सेल्समैन की नौकरी कर सकते हैं। और सेल्समैन की नौकरी में बस आपको किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को घर घर जाकर बेचना होता है या फिर उन्हें प्रमोट करना होता है। सेल्समैन की नौकरी के लिए अक्सर अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलते रहते हैं, और ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि कई कंपनियां सेल्समैन की नौकरी के लिए अच्छी खासी सैलरी देती हैं, जो लगभग 15,000 रुपए महीने के आसपास होती हैं, और इसके साथ साथ इसमें काफी अच्छे इंसेंटिव्स भी होते हैं। ऑनलाइन नौकरियां, अगर आप एक स्किल्ड व्यक्ति हैं यानी किसी क्षेत्र में माहिर हैं और आपके पास कोई मोबाइल या कंप्यूटर और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इन सब की हेल्प से भी आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा मतलब जो भी ऑप्शंस बताई जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं, उनको सुना करो, देखा करो। मेरे और भी वीडियोस होते हैं, घर बैठे भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। स्किल इंडिया के तहत
10वीं पास के लिए भी नौकरियां होती हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप भारत सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत किसी भी फील्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग करके एक स्किल पर्सन बन सकते हैं और फिर उस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, जिसके लिए अक्सर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और अगर आप आईटीआई का कोर्स भी कर लेते हैं तो आप विदेश में नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओला उबर में ड्राइवर का काम, अगर आपको अच्छे से व्हीकल चलाना आता है, कार चलानी आती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप आसानी से ओला उबर की गाड़ी चलाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये गाड़ी आपकी खुद की भी हो सकती है और किसी और की भी हो सकती है, जिसे आप किराए पे चलाते हैं। ऐसे करके आप महीने में औसतन 15 से 20 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए टाइपिस्ट की नौकरी भी होती है। अगर आपके पास टाइपिंग करने का हुनर है, यानी कि आप अच्छे और तेज तरीके से टाइपिंग कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आप किसी भी छोटी मोटी कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी कर सकते हैं। अक्सर टाइपिस्ट के लिए आपको लगभग 10,000 रुपए तक की मंथली सैलरी मिलती है और इसके लिए अखबारों में अक्सर एडवर्टीजमेंट निकलते रहते हैं। अब बात करूंगा डिलीवरी बॉय की नौकरी। वैसे तो इस काम के लिए आपको किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां इस नौकरी को करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगती हैं और इस काम में बस आपको किसी भी वस्तु या सामग्री को बस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है। जैसे कि आजकल फूड डिलीवरी करने वालों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और इसीलिए यह भी 10वीं के बाद एक सुनहरा ऑप्शन बन करके आता है। अगर आप 10वीं पास हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज जानकारी दी है, ये आपको बड़ी मददगार साबित होगी।